गिरिजा पुत्र गणेश जी के जीवित होने पर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिव जी की पूजा कर भक्तिपूर्वक पार्वती जी के समीप गए और उनकी तीनों लोकों के सुखार्थ शिव जी की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने अपने कर कमलों से श्री गणेश जी का बहुत स्नेह प्यार दिया और उनके सिर पर हाथ फेर कर यह कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा भी मांगी। त्रिदेव ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर ब्रह्मा जी ने, फिर पार्वती जी ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कह अनेकों वर दिए। उस समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह वर्णन करने योग्य नहीं है। देवताओं की दुंदुभी बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत स्वस्थ हो गया और बड़ा महोत्सव होने लगा। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव और शिवाजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी कोपहीन हो गईं। शिव जी पूर्वत उनके समीप जा बैठे। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान ही प्रिय हो। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच आवेगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता है, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूँगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दे। कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कराओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुन किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ। शिव शिवा ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा जो करता है उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र सत्य हो जाएगा। अतः अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। या तो यह कह दीजिए कि या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए,
ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले, हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना सत्य है। तुमने जो किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की।